हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3.2 को आज हम इसमें सॉल्व करेंगे साथियों। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी का बुक आता है जिसमें आज हम कहाँ से सॉल्व करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से ये वाला सवाल इसमें दिया क्या है। आज एक्सरसाइज बात करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का। ठीक है साथियों, जिसमें पहला नंबर में दिया है, एक नंबर का सवाल कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है निकालने के लिए। किसमें तो सवाल नंबर 1 में चित्र दिया है, ए वाला चित्र, ए में ये वाला चित्र दिया है। इस तरह से चित्र दिया है साथियों, इस तरह से चित्र दिया है। ये जो डिग्री दिया है, कितना दिया है साथियों, 125 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 125 डिग्री दिया है। ये वाला भी जो डिग्री है, बाहरी डिग्री, ये भी कितना दिया है, 125 डिग्री दिया है। ठीक है साथियों, और ये जो है बाहरी डिग्री, ये दिया है x, ये दिया है x। क्या दिया है साथियों, ये x दिया है। इसमें बोल रहा है निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए साथियों। क्या मान निकालेंगे इसमें, x का मान निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो x का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं। ठीक है, क्या जानते थे, किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का जो योग होता है, ये कौन सा कोण है, बाहर वाला कोण। तो अंदर वाला कोण कौन सा रहता है, तो ये जो रहेगा ये अंदर का कोण रहता है, ये अंदर का कोण रहता है। इसको भी हम अंदर का कोण कहते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण है, बाहरी कोण। इसमें ये बाहरी कोण दिया है और बाहरी कोण का x का मान बोल रहा है निकालने के लिए। ऐसा नहीं जो x दिया है अंदर में, x कहाँ दिया है तो बाहर में दिया है। हम क्या करेंगे, यही बाहरी कोण यानी x का मान निकालना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग क्या होता है, किसी भी, क्या जानते हैं तो किसी भी क्या कहते हैं, बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, क्या लिखल है, बाह्य कोणों का योगफल, योग क्या होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो साथियों ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इसमें बोल रहा है निकालने के लिए बाहरी कोणों का x वाला मान निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम x का मान निकालते हैं साथियों। कितना दिया है ये इसको बाहरी कोण को हम देख लेते हैं। देख लीजिए कितना दिया है, 125 दिया है। ये कोण 125 है और ये भी कितना है, 125 डिग्री में है, तो 125 डिग्री में लिखेंगे। ये भी डिग्री में है और x ये कितना दिया है, x दिया है, डिग्री में ही नहीं है। x का मान ही हमको निकालना पड़ेगा। ये टोटल कितना होता है तो 360 डिग्री होता है ये सूत्र से। ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ते हैं, 125 को और 125 को जोड़ेंगे साथियों, तो ये हो जाता है 250 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को इस साइड रखेंगे और 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो इसको हम जब करते हैं तो साथियों कितना हो जाता है घटा के, तो ये x का मान निकल जाता है। x का मान ही बोल रहा था बाहरी डिग्री का मान निकालने के लिए, तो ये हो जाता है कितना, तो 110 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 110 डिग्री। x का मान कितना निकल गया, x का मान कितना निकला साथियों, तो 110 डिग्री। कितना निकला, 110 डिग्री। ठीक है साथियों,
साथियों वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, जीनियस एकेडमी पे बने रहे, ताकि आपको इसी तरीक़ा से बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझाया जाएगा आर के सर के द्वारा, यानी मेरे द्वारा। ठीक है सर बच्चे लोग, तो आप देख लीजिए अब करना क्या है। इसमें 2 सवाल दिया था, एक और है, एक और में क्या दिया है, बी में। बी का चित्र देख लेते हैं साथ में, देख लीजिए। इसमें दिया है इस तरीक़ा से चित्र दिया है, ऐसे करके खींचा है तीर में, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे करके दिया है, ठीक है, ये भी तीर में दिया है, ठीक। और यहाँ पे से जो है एक रेखा जो है यहाँ से, ये क्या बोलते हैं, यहाँ से ये कॉल करके ऊपर गया है, ठीक है। ये भी क्या है, तीर में, ठीक है साथियों। और यहाँ से एक सीधा निकल जाता है यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह मेरे पास कम है। इधर से निकल गया, ठीक है साथियों, ठीक। रुक जाओ, हाँ ये ठीक है था, ऐसे करके गया। और यहाँ से जो है, यहाँ से ये ऐसे करके निकल गया, ठीक है। ये तीर, ये भी तीर बना हुआ है। और ये जो है ऊपर वाला ये, ठीक है, ये दिया है 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसका जो बाहरी कोण दिया है, ये कितना दिया है, ये भी ये दिया है 70 डिग्री। कितना है साथियों, 70 डिग्री, डिग्री है यहाँ पे लिखा है 70 डिग्री है साथियों, ठीक है। इसके बाद ये है एक्स, ये कौन सा है, एक्स है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, यानी ये निकालना है। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे, ये कौन सा चीज कि कौन सा डिग्री दिया हुआ है, बाहरी डिग्री दिया है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, यही निकालना है बाहरी। तो बाहरी का कितना फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितना हम लिखाया है, 360 लिखा है, ठीक है साथियों, 360 लिखा है। कितना लिखाए हैं, 360 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देख लो, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया है, यहाँ पे तो एक को नहीं दिया था, तो एक्स ले लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप एक चीज जानते ही होंगे, कभी न कभी तो पढ़े ही होंगे, कोई भी एक परी रेखा मान लेते हैं, उसे कहा जाता है समतल है, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, कोई भी एक सीधा रेखा खींचेंगे, ठीक है, सीधा रेखा खींचेंगे। तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री, दोनों मिला कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है साथियों। तो इसको हम कितना मानेंगे, बाहरी को, ये अंदर वाला को नहीं, इसको बाहरी को, तो इसको मानेंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये है 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सीधा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, बाहरी लेना है ना, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सारा लिख देते हैं। और किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर से 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना था दोस्तों, 360 डिग्री। कितना था, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है, 90 और 60 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 150। 150 में फिर जोड़ेंगे 90, ऐसे करके इसको जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 0 0 0 0, तो 0 हो गया, 9 6 15, 15 15 9 कितना होता है, 15 5 20 60, 15 9 होता है कितना, 15 15 24 होता है। 24 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 24 7 हो जाएगा 31, ठीक है साथियों। कितना हो जाएगा, 31। तो ये हो जाएगा 310। कितना हो गया, 310 बराबर कितना देंगे, ये 310 डिग्री है, बराबर कितना है, 360 डिग्री। हम क्या करेंगे, x को इस साइड रखेंगे और बराबर करेंगे 360 डिग्री और माइनस 310 डिग्री। तो साथियों x का मान कितना निकल गया, तो 50 डिग्री निकल गया। ये क्या है, x बराबर कितना निकल गया, 50 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है साथियों। कितना हो गया, 50 डिग्री इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है।
नहीं समझे तो इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, ताकि बेहतरीन तरीका से आप समझ जाइएगा। फिर भी नहीं समझे तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि आपको क्या किया जाए अगले वीडियो में फिर से समझाया जाए जहाँ दिक्कत हो। ठीक है साथियों, तो अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पे आते हैं। तो सवाल नंबर 2 पे आने से पहले आप इसको क्या करिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है बताते हैं, देख लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं पहले, मिटाने के बाद हम सवाल नंबर 2 बताएंगे। साथ क्या बताएंगे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है एक समबहुभुज, क्या दिया है, सवाल नंबर 2 में है एक समबहुभुज, एक समबहुभुज के प्रत्येक एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें। क्या करना है साथियों, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, यही हमको करना है। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप ज्ञात करना है साथियों, जिसमें एक में दिया है 9 भुजा वाले, कितना भुजा वाले, 9 भुजाएं वाले। ठीक है साथियों, 9 भुजा, और 2 में दिया है 15 भुजा, कितना है साथियों, 15 भुजाएं। ठीक है, 15 भुजाएं। आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं जो प्रत्येक बाहरी कोणों का माप क्या होता है। तो बाहरी कोणों का जो माप होता है साथियों, ये होता है, वो लिखा देते हैं सूत्र से। क्या होता है, देख लो इसका सूत्र क्या होता है। ये सूत्र होता है प्रत्येक बाहरी कोण। ठीक है, क्या लिखेंगे, बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर होता है साथियों, कितना होता है ये होता है 180 माइनस n माइनस 2 होगा, और गुना कितना होता है 180 बटे n होगा, 180 बटे ये पूरे बटे n होगा, इतना होता है फॉर्मूला से। ठीक है, सूत्र से ये सूत्र लिखा दी साथियों। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मथा नहीं लगाना है उतना। हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया है, यानी n कितना दिया है, तो 9 भुजा दिया है, तो n के जगह पे क्या करना है, हमको 9 रख देना है। ठीक है, तो आइए सूत्र से बनाते हैं। आइए सूत्र से क्या करते हैं, सूत्र से हम बनाते हैं। सूत्र से कितना दिया है, 180 माइनस n कितना दिया है, 1 नंबर का सवाल बता रहे हैं, 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन, इसका हिंदी क्या होता है, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 180 n कितना दिया है, तो 9 दिया है, माइनस कितना है, तो 2, गुना 180। ठीक है साथियों, इसका बट्टे कितना था, n कितना है, तो 9 है, n कितना है, 9 है। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, हल। इसको जो हम हल करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 9 में से 2 चला गया तो 7, गुना 180 बटे कितना हो जाएगा, ये 9। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस है तो इसको ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ काटना है, नहीं, मगर इसको ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, ये 0 का 0। ठीक है साथियों, तो अब ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस 20 सतह कितना हो जाएगा, 140। ये सारा क्या है, डिग्री में है ना, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 140 चला गया तो ये 40, इसका 40 डिग्री का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्या करते हैं, इसी तरीका से हम 2 का 2 नंबर का भी क्या करते हैं, इसी तरीका से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, तब तक में हम क्या करते हैं, इसको मिटा के सवाल नंबर 2 बनाते हैं। इसी सूत्र पर बनाना है। ठीक है साथियों, इसी सूत्र पर क्या करना है, हमको बनाना है। तो आइए हम बना के दिखाते हैं। ठीक है,
कितना दिया है इसमें n का मान दिया है 15। n का मान कितना दिया है 15, तो हम 180 लिखेंगे, माइनस है n दिया है 15 -2 लिखेंगे, गुना 180 है तो 180 देंगे, इस सब का बटे n है, n कितना दिया है तो 15। हम क्या करेंगे 180 माइनस 15 में से 2 गया तो कितना होता है 13, ये हो गया गुना 180 बटे 15। ठीक है साथियों, अब इसको हम काटने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कितना बार में कट जाता है, इसको काटते हैं 5 से, तो 5 दिया होता है 15, ये भी 5 दिया 15, 3 बचता है तो 3 पर 0 30, यानी 5 का 30। ठीक है साथियों, इसको काटते हैं तो ये 12 बार में क्या होता है कट जाता है। ठीक है साथियों, ये 180 माइनस 13 गुना हम 12 करते हैं तो कितना होता है, आइए करके देखते हैं। 13 गुना 12 कितना होता है, तो ये होता है कितना, तो 3 गुना 6 होता है, आइए 2 का 2 हो गया, ये 3 का 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, ये हो जाएगा 3 2 5 156। क्या सही है ये 13 144 बार, हाँ 156 हो गया। कितना हो गया ये 156। जब इसको हम घटाते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 10 में से 6 गया तो हो गया 4, उसके बाद यहाँ पे बचा 7 में से 5 गया तो बचा 2, ये हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे साथियों, पढ़ो बढ़िया से बच्चे लोगों, नहीं तो जानते हो क्या क्या करना पड़ता है, अपने पिताजी को देखते होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साथियों सवाल नंबर 3 पे। कितना पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 3 पे। आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को रोक के सवाल को उतार लीजिए, जहाँ समझने में दिक्कत हो आप क्या करिए कमेंट करिए, तो हम क्या करेंगे उसको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 पे, सवाल नंबर 3 में जो क्या दिया है, एक समबाहुभुज लिखल है यहाँ पे, एक समबाहुभुज की कितनी, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं होंगी, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहरी कोण, यदि एक यानी बाह्य कोण कितना दिया है, बाह्य कोण का माप, तो बाह्य कोण का माप दिया है इसमें 24 डिग्री हो। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है निकालने के, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहरी कोण का माप कितना हो साथियों, तो 24 डिग्री हो, 24 डिग्री हो। तो हम इसका क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कितना है इसमें सूत्र में ये दिया रहता है, कितना है, कौन सा चीज बोल रहा है निकालने के लिए, तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाहरी कोण का माप कितना हो, तो 24 डिग्री हो। तो हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। बाहरी कोणों का माप कितना होता है साथियों, आइए सूत्र से इसका हम पहले जान लेते हैं सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोण का माप कितना होता है, तो बाहरी कोण यानी बाह्य कोणों का माप बराबर, बाह्य कोणों का माप बराबर होता है 360 डिग्री बटे n होता है। क्या होता है साथियों, 360 डिग्री बटे n होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं, हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं साथियों। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें दिया बाह्य कोणों का माप कितना दिया है, तो 24 डिग्री दिया है, 24 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है, तो 360 बटे n होता है। क्या होता है, n होता है। इसमें भुजाएं होंगी यानी भुजा n दिया नहीं है, n निकालना है साथियों। क्या करना है, n को निकालना है। हमको क्या दिया, बाहरी कोण का माप सिर्फ दिया है, तो बाहरी कोण बराबर कितना होता है, 24 डिग्री दिया है। सूत्र में क्या होता है, 360 डिग्री बटे n होता है।
तो हम क्या किए, ये 24 डिग्री यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 1 ले लेते हैं। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे साथियों। ठीक है, 24 गुना n कितना होता है, तो ये 24 n होता है, बराबर ये कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, n बराबर ले लेंगे 360 बटे 24, 360 बटे 24 ले लेंगे। अब इसको हम काटते हैं तो 12 से कटता है, 12 गुना का 24, अब 12 तिया का 36, ये 0, इसको काटेंगे तो 15, यानी n का मान निकल जाता है साथियों 15। n का मान कितना निकलता है, तो 15 निकलता है साथियों। ठीक है साथियों, 15 निकलता है। पूरा वीडियो को साथियों देखो पूरा, ताकि ये चैप्टर क्या करें, हम विस्तार से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इसका n का मान कितना निकल गया, 3 का, तो 15 निकल गया। ठीक है साथियों, कितना निकल गया, तो 15 निकल गया। अब हम क्या करते हैं साथियों, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सवाल नंबर 4 पे आने का कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 4 पे आइए, इसको मिटा के फिर सवाल नंबर 4 बनाने का कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 4 बनाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको मिटा दिए। अब सवाल नंबर 4 में क्या कर रहा है, आपके पास बुक तो होगा ही, तो आप अपना बुक में जरूर देख लीजिए। ठीक है साथियों, दिया है एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 4 नंबर, एक एक समबहुभुज की, हाँ, एक समबहुभुज की भुजाओं, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि इसका, यदि इसका, यदि इसका, यदि इसका, इसका प्रत्येक अंतःकोण, यदि इसका प्रत्येक, क्या लिखल है, प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण, यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हो, 165 डिग्री का हो, 165 डिग्री का हो। ठीक है, क्या हो, 165 डिग्री का हो। तो चलिए साथ इसको हम बनाते हैं। सवाल में क्या लिखल है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है, अंतःकोण कितना दिया है, 165 डिग्री दिया है। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण क्या कर रहा है, निकालने के लिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, क्या करना है, भुजाओं की संख्या। तो समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, तो इसका भी सूत्र होता है जो हम आपको लिखा देते हैं साथियों। ठीक है, देखिए ये सूत्र क्या होता है, क्या कौन चीज़ का सूत्र, तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है प्रत्येक अंतःकोण के लिए, तो इसका सूत्र होता है, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का जो सूत्र होता है, क्या होता है, तो ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है n-2 गुना 180, n-2 गुना 180, अब बटे कितना होता है, तो n होता है, कितना होता है, तो n होता है। कौन चीज़ का सूत्र है ये प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र है ये। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र है, n-2 गुना 180 बटे n। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दिया है कितना, ठीक है, ये दिया है, ये जो निकालेंगे इसमें हम n का मान यानी भुजा का मान निकालेंगे। ऐसा नहीं कि n दिया है, n नहीं दिया है, ये डिग्री में दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो 165 बटे 1 बराबर जो सूत्र लिखा है उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है साथियों, क्या करना है, इसको लिखना है। तो कितना दिया है, 2 गुना 180 बटे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 गुना n कितना होता है, तो 165 n बराबर ये कितना होता है, तो ये हो जाता है n-2 गुना 180। ठीक है साथियों,
अब 180 से इसमें गुना कर देते हैं तो 165 एन बराबर 180 गुना एन, तो 180 एन माइनस 2 है, इसमें गुना करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आएंगे तो 165 एन माइनस 180 एन बराबर के माइनस 360 डिग्री। ठीक है साथियों, माइनस में 360 डिग्री। हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये होता है माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला में कौन सा चिन्ह है? माइनस है, तो उसी का चिन्ह होगा माइनस। देंगे 180 में से हम 165 के घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये 15 एन बराबर माइनस का 360। तो माइनस माइनस क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, इसीलिए एन बराबर हो जाएगा 360/15। इसको हम काटेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और ये कितना बच गया? यहाँ पे 6 बच गया। 6 बच गया तो 6 के बाद कितना है? 0, यानी कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। तो ये एन का मान कितना निकल गया साथियों? तो 24 निकल गया। कितना निकल गया? 24 निकल गया। कितना निकल गया? 24 निकल गया। ठीक है साथियों, इसको आप क्या करिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या करिए? नोट करिए। चलिए साथियों, अब हम आ जाते हैं, सवाल 4 का हो गया। 4 के बाद जो है सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 5 जो है वो भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप क्या करिए, बने रहिए और उसके बाद देख लीजिए क्या करना है मुझे। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 5 में जो दिया है, थोड़ा बारिश हो गया था इसलिए थोड़ा दिक्कत आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं साथियों। सवाल नंबर 5 का ए नंबर, सवाल नंबर 5 का ए नंबर में कह रहा है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है? क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य, यानी बाहरी, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दिया हो? 22 डिग्री। कितना हो? तो 22 डिग्री हो। चलिए इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। क्या दिया है सवाल में? क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो? तो 22 डिग्री हो साथियों। कितना हो? तो 22 डिग्री हो। ठीक है, इतना हो तो 22 डिग्री हो। आइए इसको हम बनाने का चेष्टा करते हैं। ठीक है, क्या दिया है इसमें? तो क्या करना है, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो हम आपको बताए हैं सूत्र में, जो प्रत्येक बाह्य कोण का जो माप होता है कितना होता है? तो 360 बटे कितना होता है सूत्र में? बाह्य कोण का माप कितना होता है सूत्र से? तो सूत्र से बाह्य कोणों का जो माप होता है वो 360 डिग्री बटे एन होता है। ठीक है, ये दिया है कितना? 22 दिया है, तो इसलिए लिखेंगे 22/1 बराबर 360/n। कोना कोनी हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है क्या? गुना करना है। कोना कोनी क्या करना है? तो गुना करना है। ठीक है, तो हम गुना करते हैं 22 गुना एन, तो ये हो जाता है 22 एन। इसको इससे गुना करते हैं तो 360 डिग्री, इसीलिए क्या होता है? तो एन बराबर होता है 360/22।
360 बटे कितना हो जाएगा 22। ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोनों का माप 22 इसमें कर इसमें आप देख लीजिए पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है? क्यों n का मान पूर्ण रूप से क्या है, n का मान पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण नहीं है। n का मान पूर्ण नहीं है। इसमें हम कह देंगे, क्या कह देंगे, क्योंकि चूंकि n का मान पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है साथियों, पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए 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 क्या कहेंगे, समबहुभुज संभव नहीं है। इसीलिए क्या कहेंगे, तो समबहुभुज संभव नहीं है। समबहुभुज क्या है साथियों, संभव नहीं है। समबहुभुज संभव नहीं है साथियों, ठीक है। समबहुभुज इसका क्या है, संभव नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट जो दिया है इसमें, और कौन सा सवाल दिया है आप देख लेते हैं। 6.1 का सवाल देख लेते हैं साथियों। कितना देख लेते हैं, 6.1 का। 6.A और B, 6.A और B में 2 ठो सवाल दिया है। कितना दिया है, 2 ठो दिया। चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। 6 में A का सवाल दिया है, क्या दिया, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। किसी समबहुभुज में ये में लिखल है जो किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण, कौन सा कोण, तो अंतःकोण संभव है। अंतःकोण संभव है और क्यों है, क्यों, तो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें बात क्या है, इसमें क्या बात है, देखिए क्या कर रहे हैं, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। कितने अंश का अंतःकोण क्या है, संभव है। तो हम बता रहे हैं त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लिए, त्रिभुज ले लिए। त्रिभुज में इसका क्या करना है, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। आप जानते हैं इसका ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ये भी क्या होता है, 60 डिग्री। ये भी कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तीनों मिला के कितना होता है, तो 180 डिग्री। अतः हम क्या कहेंगे, ये कितना संभव है, तो 60 डिग्री क्या है, इसका संभव है, ठीक है। इसमें लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब सवाल नंबर जो 6 का बी आता है लास्ट, यानी 3.2 का एक्सरसाइज है। जो 6 का बी लास्ट वाला जो सवाल है उसमें क्या कह रहा है साथियों, उसमें कह रहा है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाहरी कोण संभव है। जैसे हम ये ले लिए, बाहरी कोण बोल रहा है इसमें, संभव बाहरी कोण, ये तो आंतरिक कोण है। मान लेते हैं त्रिभुज बना लेते हैं, फिर से क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। और ये जानते हैं कितना है, 60 डिग्री। ये भी कितना है, 60 डिग्री। ये भी कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री सब सारा है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री सारा है। हमको क्या कर रहा है इसमें, बाहरी कोण कितना कर रहा है, बाहरी कोण। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप जानते हैं जो पूरा का पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पूरा कितना होता है, ये पूरा कितना होता है, मान लेते हैं यहाँ से हम यहाँ कर दिए, इसको डॉटेड लाइन में दे दिए, और यहाँ से यहाँ कर दिए, पूरा यहाँ से यहाँ कर दिए। तो आप जानते हैं इधर से इधर पूरा चाप क्या होता है, कितना का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना का बनता है, 180 डिग्री का। हम अंदर वाला कोण कितना है, तो 60 का है। तो 60 का क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कितना बाहरी कोण बना, ये जो कोण बना इसको माइनस कर देंगे, तो 120 डिग्री का कोण बना। तो बाहरी कोण बोला है। इसमें क्या कर रहा है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाहरी कोण संभव है। तो बाहरी कोण संभव बोल रहा है, तो बाहरी कोण संभव कितना है, तो 120 डिग्री संभव है, ठीक है साथियों। तो आज हम क्या किए,
एक्सरसाइज नंबर 3.2 का एनसीईआरटी क्लास 8 का आज हम पूरा क्या किए, सॉल्व कर चुके हैं सवाल को। अगर कोई परेशानी हो और कोई दिक्कत हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो गया, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें साथियों, ठीक है साथियों। तो कल फिर क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का कल हम फिर से आएंगे लेके वीडियो। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका कम से कम इतना तो कर सकते हैं आप, जो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। बस इतना आपका हेल्प चाहिए साथियों, ठीक है, ताकि हम क्या करें, अपना डिजिटल सेटअप लगवाएं और आप ही की मेहनत से होगा। बस मेरा क्या है, काम है पढ़ाना, और आपका मेहनत बस इतना है जो सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे ले जाना है, ठीक है साथियों। तो आते हैं हम कल फिर से नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, पूरा जोश और जुनून में। तो आप भी बच्चे क्या करिए, पढ़िए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।